हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटो 0 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहा है आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर, किसके बारे में कौन सी सोच रख रहा है इस वक्त आपके पर्सन। तो चलिए फ्रेंड, इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरी जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमली रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो मैं पहले डेक से आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है वो जानूंगी, दूसरे डेक से थर्ड पार्टी के लेकर क्या सोच रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो यहाँ पर आई है स्ट्रेंथ, और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहा है टेम्परेंस। तो देखिए, आपके जो पर्सन है ये पर्सन ना इस वक्त आपके बारे में कौन सी सोच रख रहा है, क्योंकि ये पर्सन आप लोगों की रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई है, प्यार के रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे से दूर हो या आप दोनों के भीतर नाराज़ी चल रहा है, तो ये पर्सन ऐसा सोच रहा है आप बहुत स्ट्रांग हिम्मत वाली पर्सन हो। क्योंकि जब से ये पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ है ना, तब से ये पर्सन आपको नोटिस कर रहा है। जो ये पर्सन इस वक्त आपको बोलना चाहता है कि आप बहुत हिम्मत वाली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान। क्योंकि ये पर्सन अगर खुद भी थर्ड पार्टी है, आपको दर्द दिया है या किसी भी वजह से आपके साथ लड़ाई किया है, किसी के लिए आपको सेक्रीफाइस किया है या आपके साथ जानबूझकर धोखाधड़ी किया है, जो भी किया है, लेकिन आप ये पर्सन के लिए ना एक बहुत ऊंचाई पर हो। आपका जगह ये पर्सन की नज़र में बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन थर्ड पार्टी की नज़र इस वक्त आप और आपके पर्सन के रिश्ते के ऊपर है, जो आपके पर्सन जानता है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से है, लेकिन जो भी है, अगर आपके पर्सन खुद भी है तो भी, जिसकी वजह से क्यों ना हो आप लोगों की रिश्ता टूट गई है ना, तो ये पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी और आपके बारे में बहुत सोच रहा है। खास करके थर्ड पार्टी के साथ आपका कंपेयर कर रहा है। ये पर्सन ऐसा सोच रहा है जब से आपके साथ रिश्ता में ये पर्सन की लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई दूरियां चल रहा है या आपके साथ ये पर्सन रिश्ते को ख़त्म किया है ना, तब से ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अब आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना कोई उम्मीद नहीं, कोई होप नहीं, कोई भी अदर ऑप्शन अच्छा नहीं लगता है, कोई भी पार्टीज एंजॉय करना अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ ये पर्सन को ऐसा लगता है जब से आपसे ये पर्सन जुदा हुआ है ना, तब से ये पर्सन की ज़िंदगी की सारी खुशियाँ गायब है। क्योंकि ये पर्सन इस वक्त कंपेयर जो कर रहा है आप और थर्ड पार्टी के बीच में, वो आपके साथ रिश्ता तोड़ने के पहले ये पर्सन को कैसा महसूस होती थी, और आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बाद ये पर्सन कैसा महसूस कर रहा है। क्योंकि ये पर्सन देख रहा है, जब से ये पर्सन आपसे दूर हुआ है ना, तब से आप ये पर्सन को मनाने की कोशिश नहीं किया है। आप ये पर्सन से जो भी दुख आपको मिला है, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन जो भी दुख दर्द आपको दिया है ना, आप सबको सीने में छुपा कर सर उठाकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। बिल्कुल ये पर्सन के ऊपर आप नाराज़ हो, लेकिन वो नाराज़ी आप सीने में छुपा कर आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रही हो, काम से मतलब रख रही हो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। और जो प्यार अब तक आप आपके पर्सन को दे रही थी ना, शो कर रही थी, जो मैं तुमको प्यार करती हूँ, तुम्हारी बगैर मैं जी नहीं सकती हूँ, तुम मेरे प्यार को समझो, क्योंकि आपने बहुत कोशिश किया हो, तुम थर्ड पार्टी के लिए मेरा हाथ मत छोड़ो, तुम फैमिली के लिए मुझे सेक्रीफाइस मत करो, या तुम अदर ऑप्शन के पास मत जाओ, या तुम मेरे साथ ब्रेकअप सेपरेशन मत करो। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन है, तो जिसके लिए जो होगी तो मैं वही बता रहा हूँ। तो ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, जो आप ये पर्सन के पीछे बहुत टाइम दिया हो, बहुत ये पर्सन को अपनी तरफ से 100% सब कुछ दिया है, प्यार दिया हो, केयर दिया हो, अपना सब ज़िंदगी की सबसे कीमती होता है वक्त, वो आपने दिया हो। लेकिन ये पर्सन आपको क्या दिया है बदले में? सिर्फ आपको पेन दिया है, दर्द दिया है, आपके प्यार के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि अ, इसके बाद क्या हुआ है, आप इस रिश्ता, अगर आपके पर्सन आपसे दूर गई है ना, तो आप इस वक्त बिल्कुल नहीं हारी हो।
अगर आपके पर्सन खुद थर्ड पार्टी बनकर आपको हराने की कोशिश किया है ना, तब भी आप नहीं हारी हो। आप अकेला ही अपने आप को कैरी कर रही हो। अपनी जो प्यार अब तक आप अपने पर्सन को शो कर रही थी ना, वो आप शो नहीं कर रही हो, क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कीमती है। ये पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रहा है कि ये पर्सन तो सोचा कीजिए आप थर्ड पार्टी की वजह से बिल्कुल टूट जाओगी। ये पर्सन छोड़ने के बाद आप इनके पीछे भागोगी नहीं। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को निभाना आपको आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से आप प्रायोरिटी देती हो, इसलिए तो आप अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन को प्यार शो करना बंद करके अब आगे हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही हो। और ये थर्ड पार्टी क्या कर रहा है, अभी भी आपके पर्सन के पीछे ही पड़ रहा है, आपके पर्सन के कान भर रहा है, आपके पर्सन और आपके रिश्ते में ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपके पर्सन के साथ ये थर्ड पार्टी चालाकी होशियारी कर रहा है। अगर आपके पर्सन खुद थर्ड पार्टी है तो भी ये पर्सन को खुद के ऊपर नफरत आ रहा है। अगर फैमिली के लिए आपको सेक्रीफाइस किया है तो उनके ऊपर नफरत आ रहा है। अगर कोई और ऑप्शन के पास गई है तो उसके साथ आपका कंपेयर कर रहा है। जो अगर कोई क्रश के लिए आपको पर्सन आपको छोड़ा थी ना, आपके प्यार को इंस्टॉल किया थी, तो अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कोई कंपेयर ही नहीं होता है। आप एक हो, अनन्य हो। आपका जो भी नेचर है, आपका जो भी तरीका है ना प्यार करने का, रिश्ता निभाने का, वो किसी के साथ कंपेयर नहीं होती है। कितना गलत इंसान है ये पर्सन जो आपके साथ रिश्ते को ये पर्सन तोड़ा है। आपके साथ ये पर्सन रिश्ते को ख़त्म किया है थर्ड पार्टी की वजह से। तो इस वक्त आपके पर्सन आप और थर्ड पार्टी के बीच कंपेयर करके ना सिर्फ खुद को ही दोष दे रहा है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है चाहे फैमिली के लिए ये पर्सन आपको सेक्रीफाइस किया है, किसी और की वजह से आपसे दूर गई है ना, लेकिन एक्चुअली गलत इंसान ये पर्सन खुद है। ये पर्सन की वजह से इस वक्त ये पर्सन को आपसे जुदाई का गम उठाना पड़ रहा है। तो ऐसा आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है। तो चलिए देखती हूँ नेक्स्ट क्या सोच रहा है आपके लिए लवर और थर्ड पार्टी के लिए। टू ऑफ कॉइंस, आपके पर्सन आपको बहुत प्यार कर रहा है। इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ आपके लिए ऐसा सोच रहा है, ये आपका साथ चाहता है, ये आपका सोलमेट है। आपके साथ एक सोलमेट लवर्स की रिश्ता ये पर्सन महसूस करता है, जो ये थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन आपके साथ तोड़ दिया है। तो ये पर्सन ना इस पर थर्ड पार्टी के बारे में ऐसा सोच रहा है। थर्ड पार्टी बिल्कुल आप दोनों की प्यार की जो जुदाई किया है ना, ये कितना बड़ी गलती हो गई है ये पर्सन से। ये पर्सन अगर दूसरों की बातों में आकर आपको इंस्टॉल किया है, ये खास करके आपका पर्सन ऐसा सोच रहा है। थर्ड पार्टी लालची इंसान है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा घमंडी इगोइस्टिक इंसान है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाकी होशियारी करके ये पर्सन से आपसे रिश्ते को तोड़ा है, क्योंकि आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है। आपने तो जब से रिश्ता टूटा है, जब से ये पर्सन से दूर हुआ है ना, आपने तो कोई चालाकी होशियारी नहीं किया हो। ये पर्सन के खिलाफ आपने कोई भी बुरे बात नहीं बोली हो। ये पर्सन को पाने के लिए अपने कोई भी एक्शन नहीं लिया हो। आप बिल्कुल भी अपनी तरफ से आपने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाई हो जिससे ये पर्सन को कोई चोट मिले, ये पर्सन का कोई बदनाम किया हो आपने, ये पर्सन के आपने कोई दुश्मनी नहीं निभाई हो। आपने तो सच्चा प्यार किया हो और आप सच्चे प्यार दिल में छुपाकर ये पर्सन को साइड में रखकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ गलत किया है। और थर्ड पार्टी क्या कर रहा है, आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है। थर्ड पार्टी क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी बिल्कुल आपके पर्सन को अभी भी अपनी कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। आपके खिलाफ बुरे बात उनकी माइंड में डाली है। अगर आपके पर्सन की फैमिली है या कोई अदर्स कोई इंसान है या कोई क्रश है, कोई भी हो क्यों ना हो, बिल्कुल आपको पसंद नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका पर्सन रिश्ते को तोड़ा है, या खुद की माइंड है। लेकिन ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, मेरे दिमाग ही पूरी तरीके से पागल है जो मैं दूसरों की बातों में आकर मेरे ये सोलमेट के रिश्ते को तोड़ दिया हूँ। अगर फैमिली है तो फैमिली के लिए ये पर्सन को बहुत गुस्सा आता है, बहुत नफरत आता है कि अपने खून की रिश्ता ही मुझे अब इतना पेन दे रहा है, ये मुझसे मेरे प्यार को छीन लिया है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है, उनके पेरेंट्स के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मेरे फैमिली मेरा साथ नहीं दे रहा है। अब आपके पर्सन बहुत पेन में है। ये पर्सन तड़प रहा है, रात से ठीक से नहीं सोता है, आपके लिए रोता है, खाना नहीं खाती है। ये पर्सन के ना आँखों में बहुत पेन है, दर्द है सीने में। लेकिन आपके पर्सन अकेला रोता है, आइसोलेशन में रोता है और अपनी फैमिली के लिए सोचता है।
जी देखो, मेरे फैमिली अगर फैमिली के लिए आपको सैक्रिफाइस किया है ना, तो मेरे फैमिली कितने ज़्यादा लालची इंसान है, कितना ज़्यादा रूड इंसान है, जो अपना बेटा या बेटी की दुख दर्द को ही दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी जीत पकड़ कर बैठी है कि तुम यही इंसान से दूर रहो। कब समझेगी मुझको? आप मेरे अंदर इतना दर्द हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, वो पर्सन के बगैर मैं जी नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरे फैमिली सिर्फ उनका बेटा या बेटी की दुख दर्द को देखकर मज़ा ले रहा है और अपनी जीत पकड़ रही है। तो मेरा फैमिली अच्छा नहीं चाहता है, तो वो पर्सन को क्या दोष देगी? क्योंकि अब तक आपके पर्सन आपको जो भी दोष दिया है ना, जो भी बुरे बात आपके लिए उनकी दिल दिमाग में थर्ड पार्टी ब्रेन वॉश किया है ना, वो सब कुछ अब थर्ड पार्टी की तरफ ही चले गई है, क्योंकि कर्मा है। आपने अच्छा कर्मा किया हो, इसलिए तो उस वक्त ये पर्सन आपको हार्ट करने के बाद ना, अब आपके पर्सन रिग्रेट में है, आपको पाने के लिए ये पर्सन तड़प रहा है। थर्ड पार्टी जितना भी आपके पर्सन को अपनी कंट्रोल में रखने की कोशिश किया थी, आप थर्ड पार्टी समझ पा रहा है, ये थर्ड पार्टी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई आपके पर्सन को, और आपके पर्सन खुद समझ रहा है थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी से आपको छीन लिया है। इसके लिए आप और आपके पर्सन का जो सोलमेट का रिश्ता है, ये रिश्ता टूटने की एक ही वजह है, थर्ड पार्टी। तो पूरा दोष इस वक्त आपके पर्सन थर्ड पार्टी को दे रहा है। जो इस वक्त ये पर्सन को आपकी प्यार की ज़रूरत है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से नहीं हो रहा है। इस वक्त ये पर्सन अगर आपके साथ रिश्ते में होती थी, तो कितना खूबसूरत पल आप दोनों के बीच होती थी, आप दोनों घूमने जाती थी, आप दोनों एक साथ सेलिब्रेशन करती थी, आप दोनों एक दूसरे की बाहों में होती, एक दूसरे की प्यार करती थी, एक दूसरे को हक करती थी, किस करती थी, कितना प्यार भरी लम्हे आप दोनों एक साथ कटाती थी। लेकिन आप देखो, ये पर्सन बिल्कुल अकेला रो रहा है, तड़प रहा है, सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से, और ये थर्ड पार्टी मज़ा ले रहा है। तो अभी आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार महसूस हो रहा है, और थर्ड पार्टी के लिए 100% गुस्सा और नफरत नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है। तो ऐसा आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हो, और कौन सी कार्ड आती है। 9 ऑफ कप थर्ड पार्टी के लिए आई है, किंग ऑफ सेल्फ। डेफिनेटली 100% देखो, तो आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा सोच आ रहा है, आप उनको विश फुलफिलमेंट हो। जब से आपके साथ मुलाकात हुआ है ना, ये पर्सन की सारी तमन्ना, सारी विश पूरा हो गई थी, ऐसा महसूस हो रही थी। जो आखिर यही पर्सन को तो मेरा तलाश था, जो आखिर मेरे ज़िंदगी में मिल गई थी। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ ना इस वक्त सारी खुशियों को देख रहा है, समझ रहा है, जो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपके साथ ये पर्सन प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ ये पर्सन दोस्ती की रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपके साथ ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना एंजॉय करना, ज़िंदगी की हर एक सुखों दुखों की पल को बैलेंस बनाकर ये पर्सन आपका साथ ही चाहता है, लेकिन नहीं हो रहा है। ये सोचकर थर्ड पार्टी को ऐसा आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए सोच रहा है, ये थर्ड पार्टी इस वक्त मेरी ज़िंदगी से सब कुछ छीन लिया है। थर्ड पार्टी चाहे कोई भी हो, क्यों ना हो, अगर मैं खुद भी हूँ, तो मैं कितना बुरी इंसान हूँ, खुद के ऊपर भी नफरत हो रहा है, अदर्स प्रॉब्लम के ऊपर भी नफरत हो रहा है। बिल्कुल किंग ऑफ सोर्स 100% आपके पर्सन पूरी तरीके से नागुस्ता है थर्ड पार्टी के ऊपर, चाहे उनकी खून की रिश्ता हो क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मुझसे सिर्फ सब फायदा लुटता है, मेरे ऊपर किसी का भी कोई नज़र नहीं है, जो मैं कितना पेन में हूँ, जिनके लिए मैं अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया हूँ ना, उन सारी लोग मेरे दुश्मन बन गई है। क्योंकि अब कब समझेगी, जो मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे वही इंसान की ज़रूरत है, लेकिन कोई नहीं समझने वाला है। सब मैं जोर जोर का चिल्ला कर भी बोलूँगी ना, तो कोई नहीं सुनेगा, सब अपनी मज़ा ले रहा है, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है। हो सकती है आपके पर्सन दोस्तों की बातों में आकर आपके साथ रिश्ते को तोड़ा थी, तो अब आपके पर्सन कोई कपल को जब देखता है ना, तब ये पर्सन को ऐसा लगता है कितना सुंदर है ये रिश्ते की इन लोगों की जुटी, लेकिन देखो मेरी ज़िंदगी में कितना ब्लैक एनर्जी भर गई है, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई थी उन इंसान की ज़िंदगी में प्यार नहीं है, इसलिए तो मेरे रिश्ते को तोड़ने के लिए काम किया है। और मैं बहुत ज़्यादा बुरी इंसान हूँ, जो दूसरों की बातों में आकर, खास करके थर्ड पार्टी की बातों में आकर, उनकी इशारों पर उनकी तरफ मैं चले गई और अपने प्यार को इंस्टॉल किया है। अब यूनिवर्स मुझको यही बातों की सज़ा दे रहा है। अभी आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, मैंने जो बुरे कर्मा किया थे ना, इसका सज़ा मुझे मिल गई। अभी तो इसलिए यूनिवर्स मुझे मेरे प्यार करने वाला इंसान से जुदा कर दिया, और थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टी की असली चेहरा मुझको समझ आ रहा है। तो बिल्कुल आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, जब रिश्ता मेरा है,
ज़िंदगी मेरा है तो मुझको डिसीज़न लेना पड़ेगी, ये थर्ड पार्टी को मेरी ज़िंदगी से दूर करना पड़ेगी। अगर फैमिली है तो बैलेंस बनाकर मेरे वो इंसान के हाथ मुझको पकड़ना पड़ेगी, वरना मैं सारी ज़िंदगी घुट-घुट कर मरूँगी और थर्ड पार्टी मज़ा लेगी। आप मुझको वो जगह मेरी ज़िंदगी में वापस लाना है जहाँ पर मुझको जीत कर मेरे प्यार करने वाला इंसान के साथ निभाना चाहिए और थर्ड पार्टी को हारना चाहिए। अगर फैमिली है तो ब्लेसिंग देना चाहिए और अदर्स कोई इंसान है तो उसको पीछे ही रहना है, लेकिन फैसला मेरे हाथों पर है। तभी यूनिवर्स मुझको माफ़ी करेगी और मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ वापस देगी। तो ऐसा आपके पैसे पर आप और थर्ड पार्टी को लेकर सोच रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।